जय श्री कृष्ण। श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके बेहद खास कार्यक्रम भाग्य रेखा में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का दिन है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज हर कहीं पर हर घर में खुशहाली का वातावरण। एक ऐसे देव का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं हम। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जो खुद अपने आप में तमाम गुणों के खजाने के रूप में जाने जाते हैं। गुण कौन कौन से? कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिन्होंने इसका ज्ञान दिया, इसका संदेश दिया। प्रेम रस तो ऐसा कि आदर्श प्रेम किसे कहते हैं, ये कोई इन्हीं से सीखे। राधा के साथ इनके प्रेम के पूजन में हर कोई आज रत है। और ज्ञान योग भी ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण जब ज्ञान देने लग गए तो अर्जुन भी सब कुछ विह्वलता त्याग कर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो गए। ऐसे देव का आज जन्मदिन। रात में क्या पूजन करें, कैसा मुहूर्त होगा, कैसा नक्षत्र होगा, कैसी स्थितियां रहेंगी जो आपके तमाम दुखों का नाश हो जाए, आपके अंदर शक्ति आए, आपका भाग्य संवरने लग जाए। किस तरह से संवरेगा, ये सब बताएंगे। तो बहुत कुछ जानकारियां आज आप तक पहुंचने वाली हैं। गृहलक्ष्मी में भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ मंत्र से। प्यारा सा मंत्र आप सबको संभवतः कंठस्थ भी होगा, और इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है यह जानकारी भी हम आपको देंगे। तो आइए जपते हैं आज का खास मंत्र। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। यह खास मंत्र प्रयोग कैसे किया जाए, यह विशेष मंत्र प्रयोग कैसे किया जाए, जिससे आज का पूरा दिन, कितने हमारे भाई बहन व्रत भी होंगे, प्रसन्नतापूर्वक आपका दिन बीते, आपका व्रत सफल हो जाए। कुछ और विशेष काम करना हो अगर जन्माष्टमी के दिन, आज के दिन, तो आपका वह काम भी सफल हो जाए। क्या प्रयोग करें, अब आइए हम ये बताते हैं। एक लाल धागा ले लीजिए। लाल धागे में हल्की सी हल्दी लगा लीजिए, थोड़ी सी किसी तरफ। इसके बाद इस मंत्र का 7 बार जाप करें। मंत्र दोहरा देते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस मंत्र का 7 बार जाप करें। इसके बाद दाहिने हाथ में इसे बांध लें। तो मंत्र का प्रयोग आपने जान लिया है, मंत्र किस तरह से इस्तेमाल करना है और पूरे दिन को अपने बेहतर बनाना है, शुभ बनाना है। अब रात में जब आप जन्मोत्सव मनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की, कान्हा की, तो उस दौरान के ग्रह, नक्षत्र और जन्म समय का संयोग ये जाने आप, जिससे आपको पूजन में एक विशेष प्रकार से सहायता मिले और आपका पूजन पूरी तरह से सफल होता जाए। तो आइए जानते हैं कि जन्म के समय ठीक 12 बजे किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं। इस बार आप आखिर पूजन करें तो क्यों करें, आइए जानते हैं। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि में चंद्रमा होगा। दोनों ही वृषभ है। यह वर्गोत्तम स्थिति ज्योतिष शास्त्र में कही जाती है। वर्गोत्तम स्थिति अर्थात बहुत बलवान हो जाता है उस समय का लग्न। वही लग्न है, वही राशि, अर्थात चंद्रमा वृषभ में, लग्न वृषभ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जो नक्षत्र था वह नक्षत्र रोहिणी था, और इस दौरान भी नक्षत्र रोहिणी ही होगा। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र व्यापिनी अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस दौरान भी रोहिणी नक्षत्र ही होगा, जो अपने आप में ही विशेष था। दोनों चीजें यहां पर संयोग देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म नक्षत्र रोहिणी, और उस दौरान जब 12 बजेगा तो उस दौरान भी रोहिणी नक्षत्र ही रहेगा। यह समय बेहद बलवान होगा, बहुत बल होगा इस समय में, इस नक्षत्र में। इस बल से क्या मिलेगा विशेष, क्या क्या फायदा होने वाला है, पूजन के साथ क्या क्या जुड़ेगा, और एक खास उपाय हम बताएंगे जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा आप तक पहुंचेगी। आपकी हर समस्या का अंत तुरंत। जाने आप क्या विशेष मिलेगा।
इस समय पूजन से आपको पारिवारिक सुख बढ़ता हुआ मिलेगा। पारिवारिक सुख पूरी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, नक्षत्र रोहिणी है, चंद्रमा माँ का कारक है। लिहाजा माँ के स्वास्थ्य में अगर किसी की दिक्कत हो रही होगी तो आज के विशेष पूजन से माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा की शुभता मिलती रहेगी। चंद्र ग्रह पूरी तरह से आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। कुछ और भी शुभ होने वाला है। क्या? चंद्रमा की दशा का फल। पूरी तरह से चंद्रमा की दशा पूर्ण शुभ फलदायी हो जाएगी। पूरी तरह से, आधा अधूरा पौना कुछ भी नहीं, हर तरह से पूर्णता। चंद्रमा है ही पूर्णता का कारण। मानसिक चिंता अगर आपको सता रही थी, अब तक मानसिक रूप से आप परेशान थे, तो वह मानसिक चिंता आपकी पूरी तरह दूर हो जाएगी। शनि आपका शांत होगा। अब शनि का संबंध चंद्रमा से, देखिए शनि और चंद्रमा मिलकर के विष योग बनाते हैं। तो चंद्रमा अगर शांत हो गया तो शनि विष योग भंग कर देगा, शनि आपका शांत हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह बेहद उत्तम फल देने वाला हो जाएगा, बहुत उत्तम फल देने लग जाएगा। वजह इसके पीछे, चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर के आपको खास तौर पर गजकेसरी योग का निर्माण कर देते हैं। धन बल और भौतिक सुख आपका बढ़ेगा। दोनों चीजें, ये सब चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। भाग्य रेखा कैसे सुधर जाए, ऐसा क्या पूजन कर लें आज के दिन, अर्थात भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को, कि आपकी भाग्य रेखा ही सुधरने लग जाए। अब ये भी हम बता देते हैं। एक भोजपत्र ले लीजिए, बहुत इत्मीनान से लिखें इसे। हल्दी से उस भोजपत्र पर कृष्ण मंत्र लिखें। भोजपत्र पर कुछ देर के लिए ऊपर उसके एक दिया रख के दिया को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। इसके बाद मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। आज का जो शुभ मंत्र बताया था वो भी जप सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी कृष्ण मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। फिर भोजपत्र यहाँ रखें हथेली पे, और इसे आप बांध लीजिए किसी चीज से, हथेली में रखकर बांध लें। पूरी रात भर के लिए ऐसे ही रहने दें, और सुबह खोल करके पीपल के नीचे ले जाकर डाल दीजिए। यहां पर आपका यह कार्य पूर्ण हो रहा है। आपकी भाग्य रेखा, हथेली की तमाम रेखाएं सुबह सुबह तक बदल जाएंगी। प्रयोग करने के बाद एक क्लिक कर लीजिए हाथ की, और जब सुबह खोलकर पीपल नीचे डालें उस समय आप देखेंगे तो कुछ हद तक बदलाव खुद दिख जाएगा। अब बारी आ चुकी है आपको वह खास विधि बताने की जिससे आपकी रात की पूजा परिपूर्ण हो जाए। रात में जब आप जागरण करें 12 बजे तक, भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक, तब तक आपके लिए एक विशेष लाभ का समय आ जाए। क्या पूजा करना है, ध्यान दीजिएगा। सूर्यास्त के बाद एक बार पुनः आप नहा लीजिए। अगर आप बीमार वगैरह नहीं हैं तो नहाइएगा, शारीरिक रूप से अपने आप को देखकर। शुद्ध कपड़े पहने, पीले कपड़े हों तो बेहद शुभ है। पीला वस्त्र महा उत्तम रहेगा। अब आप पूजन स्थान पर जाएं, जहां पर भी आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आदि रखी हो, या अपने घर के ही पूजन स्थान पर आप पहुंचे। फिर दाहिने हाथ में जल ले लें और संकल्प करें। संकल्प कैसे करना है? हम फला, पुत्र फला, गोत्र फला, स्थान फला, इस तरह से करके, और हे नाथ, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान विष्णु, श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त इस प्रकार से पूजन करने जा रहे हैं। हमारे इस पूजन को सफल करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जल को पृथ्वी पर गिरा दें। ये संकल्प होता है। मंत्र इत्यादि याद हो तो आप मंत्र भी जप सकते हैं संकल्प का। इसके बाद आज जो हमने शुभ मंत्र बताया है, इसका एक माला आप जाप कर लीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस मंत्र का एक माला जाप करें। जाप के बाद ठीक 12 बजे, ध्यान दीजिएगा, जब हो गया, अब 12 बजे मध्य रात्रि को अपनी समस्या एक कागज में लिखकर, जो भी समस्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के नीचे, मूर्ति के नीचे दबा दीजिए। गुप्त रहस्य है, ये हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तीसरा कोई जानने ना पाए। मतलब आपको इस विधि को किसी तीसरे से शेयर नहीं करना है कि आपने फोन करके ननद को बता दिया, भाभी जी को बता दिया, नहीं। इससे इसका अंश, इसका बल, इसकी शक्ति, इसकी क्षमता, इसका सामर्थ्य कम हो जाता है। अपने पास तक रखें, जो सुन रहा है वही करेगा। समस्या कागज पे लिख के मूर्ति के नीचे दबा दीजिए और सामने एक दीपक जला दीजिए। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से आपने भगवान श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। मित्रों, जो कुछ भी है, यह नक्षत्र और लग्न दो के आधार पर है। इसके बल का अंदाजा इसी से लगा लीजिए आप कि कभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी जन्मोत्सव तारीख के आधार पर नहीं पड़ती। भाद्रपद महीना चाहे एक महीना पहले पड़ता या आज पड़ा है, तिथि बली होता है। तिथि और तिथि के आधार पर प्राप्त नक्षत्र, कल्पना करिए, ये बहुत गहन शोध का विषय है। तो आज की इस खास नक्षत्र में आपने बहुत कुछ जान लिया है। हम इजाजत चाहेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी माताओं बहनों का खास बचा है भाई, गृह लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं बिना विलंब किए कैसे जा सकते हैं। आप सबके बिना आशीर्वाद के तो हम कुछ हैं ही नहीं। तो आइए जानते हैं आज का खास गृह लक्ष्मी। एक चुटकी आटा दाहिनी हथेली में लेकर 3 बार ओम क्रीम कृष्णाय नमः का जाप करें। 3 बार मात्र, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इसके बाद आटा को ले जाकर पीपल के नीचे डाल दीजिए। बस पूरा दिन आपका बहुत शुभ बीतेगा। आप माताएं बहनें जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो सब प्रसन्न रहेंगी, आशीर्वाद देंगी, आशीर्वाद पाएंगी भी, हर प्रकार की शुभता आपको मिल जाएगी। मित्रों, खूब प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप मनाएं, तैयारियां करें। भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में प्रेम और कर्म की बारिश सदैव करते रहें। इसी खास शुभ मनोकामना के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति चाहेंगे, आप सब बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।